गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप लोग ठीक से होंगे। आज मैथ की चौथी क्लास है और आप लोग अपना होमवर्क ठीक तरीके से कर रहे होंगे और अब हमें व्हाट्सएप पर शेयर करें। जो क्वेश्चन ना आए उन्हें पूछें। तो आज हम उसी चैप्टर से 7वां सवाल ले रहे हैं। 7वें सवाल में ये देखिए जो है, यदि साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 तथा कास ए माइनस बी इक्वल टू 1, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 0 इज लेस देन ए प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब होता है 0 ए प्लस बी का मान 0 और 90 डिग्री के बीच होगा और ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। ए या तो बी से बड़ा होगा या बी के बराबर होगा। तो ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए। सोल्यूशन में देखिए जो दिया गया है हम पहले उसको लिखते हैं। साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 और कास ए माइनस बी इक्वल टू 1। यहाँ 0 इज लेस देन ए प्लस बी इज लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए इज ग्रेटर देन बी। इसका सीधा मतलब हमने पहले बताया 0 ए प्लस बी का मान 0 और 90 डिग्री के बीच होगा। मतलब या तो 0 से बड़ा होगा और 90 के बराबर या 90 से छोटा होगा। इस तरह हमने जो है ए प्लस बी साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, तो साइन ए प्लस बी का मान इक्वल टू साइन 90 डिग्री। चूँकि साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है तो ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ देखिए कास ए माइनस बी इक्वल टू 1, तो कास ए माइनस बी इक्वल टू कास 0 डिग्री। ए कास 0 का मान 1 होता है तो यहाँ से एक समीकरण मिल गया ए माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर यहाँ घटाना लिखा गया है, थोड़ी सी त्रुटि इसको सही कर लेंगे। ए माइनस बी समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ए प्लस बी इक्वल टू 90, ए माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो हम जोड़े जब तो बी से बी कैंसिल हो गया, तो 2a बराबर 90 डिग्री, ए इक्वल टू 55 डिग्री। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री समीकरण 1 है। बी का मान हमने 45 डिग्री रखा तो बी का मान ए का मान 45 डिग्री का, बी का मान भी 45 डिग्री आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि ए तथा बी न्यून कोण इस प्रकार हैं कि tan ए बराबर इक्वल टू 2, tan बी बराबर इक्वल टू 3 तथा tan ए प्लस बी इक्वल टू tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए tan बी, तो ए प्लस बी का मान ज्ञात करें। तो यहाँ जो चीज़ें पहले दी जाए उसको सलूशन में पहले लिखा जाए। tan ए प्लस बी दिया है, tan ए प्लस बी इक्वल टू tan ए प्लस tan बी अपान 1 माइनस tan ए tan बी। यहाँ tan ए प्लस बी ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ राइट हैंड साइड में हम मान रखते हैं tan ए का मान 1/2, tan बी का मान जो है tan बी का मान 1/3 है। तो 1/2 प्लस 1/3 अपान 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। इसको जब हल करते हैं तो जो है ऊपर भी अंश में भी 5/6 आया और हर में भी 5/6 आया। तो 5/6 आपस में कैंसिल हुए तो इसका मान 1 आया। tan ए प्लस बी का मान 1 आया। तो जानते हैं जैसा कि tan का मान 45 डिग्री पर 1 होता है, तो हमने जो है tan 45 डिग्री यहाँ रख दिया। चूँकि tan ए प्लस बी इक्वल टू tan 45 डिग्री, tan यहाँ tan हटा है दोनों तरफ से, तो ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ ए प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, यही आंसर इसका होगा। इस प्रकार अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक न्यून कोण त्रिभुज ए बी सी में यदि tan ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1 तथा sec b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 2 हो तो ए बी तथा सी का मान ज्ञात करें। अब जो चीज़ सोल्यूशन में पहले दिया गया है वो चीज़ें लिख लीजिए। tan ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1 एंड sec b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 2। हम जानते हैं tan ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1, तो लिखें tan ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री दोनों तरफ से tan जो कैंसिल हुआ तो ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 45 डिग्री समीकरण नंबर 1 आया। इसी प्रकार sec b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 2, तो sec b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू sec 60 डिग्री का मान जो है 2 होता है। तो sec 60 डिग्री का मान 2 होता है, तो यहाँ b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ इक्वेशन नंबर 2 आ गया। जैसा कि हम त्रिभुज में जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, इसलिए हमने एक समीकरण यहाँ मिल गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री।
तो 3 अननोन 3 समीकरण से हम जो है इसको हल कर सकते हैं। जहाँ b प्लस सी माइनस ए बराबर 60 डिग्री, तो b प्लस सी बराबर हो गया 60 प्लस ए। b प्लस सी का मान समीकरण थर्ड में रखने पर a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी हमने लिख दिया 60 प्लस ए, तो a प्लस ए बराबर 2a हो गया। 2a इक्वल टू 180 माइनस 60 इक्वल टू 120 डिग्री। 2a इक्वल टू 120, a इक्वल टू 60 डिग्री। इस प्रकार a का मान आ गया 60 डिग्री। फिर पुनः समीकरण 3 से a प्लस बी का मान 180 माइनस सी डिग्री निकाला हमने, और इसको हमने a प्लस बी का मान समीकरण 1 में रखा। तो a प्लस बी का मान समीकरण 1 में रखा, तो 180 माइनस सी और माइनस सी इक्वल टू 45 डिग्री। तो माइनस 2c इक्वल टू 45 माइनस 135 डिग्री माइनस 180 डिग्री। यह आ गया माइनस 2c इक्वल टू माइनस 135 डिग्री। इस तरह से c का मान 135/2 आ गया। तो a b c का मान मालूम हो, a और c का मान मालूम हो गया, तो हम b का मान निकाल सकते हैं। तो हम इसको समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, a का मान 60, c का मान 135/2। तो ये जो है 100 b इक्वल टू आ गया 180 माइनस 60 माइनस 135। तो इसको जब हल किया गया तो आ गया b का मान 105/2, इसका मतलब 52.5 डिग्री। तो तीनों आंसर आ गए। इसी तरह जो है अब इधर हम आगे कुछ सवाल देखते हैं। इसमें जो भी सवाल हमने क्वेश्चन में 7 बताया, तो इस तरह से आप 7, 8 और इन सवालों को आप लगा सकते हैं। सेम उसी पैटर्न पर आधारित हैं। आप सवालों को लगाएं और उसे जो है हमें शेयर करें, बताएं व्हाट्सएप पर कि क्या प्रॉब्लम आए। सवाल हल करते वक्त पूरा ध्यान दें कि जो है पूरा जो भी थियरी है उसको पूरा लिखें, जो आप कर रहे हैं उसको नोट डाउन करें, उसके बाद हल करें। ये क्वेश्चन नंबर 12 देख लें, सब टाइप के हैं। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो ये साइन ए प्लस बी साइन ए और प्लस साइन बी के बराबर नहीं होता, ये सत्य है। दूसरा देखिए थीटा की वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, या थीटा के वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच वृद्धि होती है। ये जो है सत्य है, 0 से 90 डिग्री के बीच वृद्धि होती है, बाद में वो घटने लगता है। और इसके बाद आगे बढ़ें। तीसरा देखें, थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में वृद्धि होती है। नहीं, थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा का मान लगातार घटता रहता है, ये 0 से 90 के बीच में। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा का मान कास थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा ऐसा नहीं होता, साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा नहीं होता है। ये इक्वल टू 0 डिग्री पर काट के परिभाषित नहीं है, ये सत्य है। काट ए का मान जो है साइन 0/कास 0 होगा, साइन 0 का मान कास 0/साइन 0 होगा, और कास 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। तो 1/0 या परिभाषित संख्या आती है, इसलिए सत्य है। इस तरह आपका ये चैप्टर खत्म हुआ, और आप लोग होमवर्क में इन सवालों को लगाकर हमें इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद जो है आप का अगला चैप्टर हम बताएंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।